104 झोपड़ियाँ बन गई हैं। ये आंदोलन का गांव बन गया है पूरी तरीके से। ज्ञापन का माध्यम से दे रहे हैं, आज तक कोई सरकार का एक भी पत्र यहाँ वापस लौट कर नहीं आ रही, इसलिए हम लोग सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं सर। जो तो अभी कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ हमारे मतलब जनता को मिला के और यहाँ जो लड़की लड़का एक साथ एक जगह में खाना बन रहा है उनके साथ मिलाकर 350 है सर। कैसे एक आंदोलन 1 साल से संचालित हो रहा है। बीते 2-3 साल से अगर देखा जाए तो बस्तर के अलग अलग इलाके में आदिवासियों के द्वारा लगभग 22 जगह पर आंदोलन शुरू हुए। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा सिलगेर के आंदोलन की थी और सिलगेर का आंदोलन ऐसा है जो अभी भी चल रहा है, बहुत लंबा आंदोलन हो गया। उसके बाद उस आंदोलन से ही प्रभावित होकर अलग अलग इलाकों के जो आदिवासी हैं, जब उन्हें लगने लगा कि उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है या उनके हिसाब से रहने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने भी अपने विरोध और मांग को लेकर अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसमें दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर सभी वो इलाका है। तो अभी जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी अबूझमाड़ का मुहाना माना जाता है। यहाँ से अबूझमाड़ के जंगल शुरू होते हैं ओरछा में, और इस ओरछा में 1 साल से अधिक समय हो गया एक आंदोलन चल रहा है आदिवासियों का। आज एक खबर पे गया हुआ था तो सबसे पहला पड़ाव यहीं था। यहीं से जो आदिवासी उन्होंने हमें खाना खिलाया, विदा किया और वापस लौटा तो फिर से हमारे खाने की व्यवस्था यहाँ थी। तो मुझे लगा कि आंदोलन कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे चलाया जा रहा है, इस पर भी बातचीत करते हैं और साथ ही साथ क्यों चलाया जा रहा है। 1-2 बार पहले भी हम रिपोर्टिंग कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि आंदोलन चल रहा है तो उस पर बातचीत होती रहनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से आज हम ओरछा के इस आंदोलन में हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊँ कि 1 साल 4-5 महीने का समय लगभग बीत चुका है ये आंदोलन चलते हुए, और एक किनारे में हूँ मैं। और चूँकि रात हो गया है, हालांकि इस रिपोर्ट को दिन में तैयार करता तो और भी अच्छे से आपको दिखा पाता, लेकिन चूँकि वापस लौट रहा हूँ तो अभी दिखा रहा हूँ सब आप। लेकिन इसे समझें कि ये देखिए झोपड़ी छोटी सी तैयार की गई है और एक बड़ी सी झोपड़ी है, और सामने सड़क है और सड़क के उस तरफ में और एक बहुत बड़ी झोपड़ी है जिसे मैं आपको तस्वीर में दिखा दूंगा। यहाँ पर अभी लगभग बताया जा रहा है कि 300 की संख्या में ग्रामीण हैं, और ख़ास बात यह है कि इसमें युवक और युवतियाँ, जो युवा हैं वो ज़्यादा हैं। ये इस पूरे आंदोलन स्थल का ये किचन है। किचन में वहाँ देखें आप बड़े बड़े चूल्हे बनाए गए हैं, जिसमें रौनक भाई थोड़ा सा जूम कर दो, ये चूल्हा है। क्योंकि मैंने अभी चप्पल पहन रखा है और इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगा, किचन है तो उस तरह से चूल्हे बनाए गए हैं। और ये खाना, ये बर्तन है उसमें। जब हम लोग आए सुबह, जब दोपहर में हमारे खाने के लिए चिकन और चावल बनाया गया था, और चूँकि मैं शाकाहारी हूँ तो मेरे लिए आनन फानन में दाल बनाया गया। गांव वालों को पता चल गया कि मैं शाकाहारी हूँ, तो जब मैं वापस लौटने लगा तो मछली तो बनाई गई है फिर से, जो साथी नॉनवेज खाते हैं। और मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी, बास्ता और बैगन की सब्ज़ी और दाल बनाया गया था। बहुत खूबसूरत दिख रहा है खाना अगर आप देखें। और देखिए किस तरह से रितेश भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो फिर हंसेंगे, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूं तो पूछ लेता हूं भैया प्याज है क्या। तो गांव वालों ने मेरी आदत को जानते हुए प्याज भी काट रखा है और टमाटर काट रखा है। मुकेश चंद्राकर हैं, बार बार मिर्ची मांगते हैं तो मिर्ची की व्यवस्था भी की गई है। लोकेश नमक मांगते हैं तो नमक भी पहले से रख दिए। सबको पता है कि ये लोग जो आए हुए हैं क्या क्या खाते हैं, क्या मांगते हैं, तो सब चीज़ वहाँ पे रख दी गई। हमारे जो कैमरा चलाने में मदद कर रहे हैं रौनक भाई, ये कुछ नहीं मांगते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं। तो ये सारा व्यवस्था है, ये किचन है इस पूरे आंदोलन की। ये सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और इन्हीं लोग के जिम में खाना आप ही लोग बनाते हो? हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कितने लोग का खाना बनाते हो रोज? सब लोग का। हाँ। आपका क्या नाम है? नीता। हैं? नीता। कौन से गांव की हो नीता? कोरोबाया। कोरोबाया। और आप कौन से गांव की हो? कोरोबाया। अच्छा कोरोबाया। कितना दूर है यहाँ? बहुत दूर है। कितना दिन से हो यहाँ पे? कितना दिन हो गया आए घर से? बहुत साल हो गया। तो घर जाते हो कि नहीं? जाते हैं। कितना दिन में जाते हो? कितना दिन में जाते हो घर? 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीने के बाद।
इन लोगों को भी बोलने दो, तुमसे पूछूंगा तुम बताना है कि नहीं। तो खाना आप ही लोग बनाते हो हाँ रोज? हाँ सबके लिए बनाते हो कि सब अलग अलग बनाते हैं? सबके लिए। ये जितने लोग हैं यहाँ पे, हाँ और कुछ लोग अलग अलग झोपड़ी वहाँ भी तो खाना बनाते हैं क्या? अच्छा, क्यों कर रहे हो आंदोलन? कुछ बताओ नीता, तुम बताओ। शर्मा रही हो क्या? बताओ क्यों कर रहे हो आंदोलन? हिंदी नहीं आता? आता है हिंदी आपको? किसको आता है? ठीक है, शर्माते हैं, लेकिन वो बहन अच्छा बताई कि सबके लिए खाना बनाते हैं हिंदी। यहाँ किसको हिंदी आता है आपको? क्यों लखे भाई, यहाँ हिंदी किसी को आता है? किसी बहन को हिंदी आता है? हाँ, एक लड़की है सर। लड़की? हाँ, क्या बोली? गोंडी में बता दो। शर्मा जा रही, देख। अच्छा, ये क्या आंदोलन कर रही हैं, शर्मा भी जा रही हैं। लखे भाई हैं, इस आंदोलन को लगातार लीड कर रहे हैं। लखे, कितना दिन हो गया इस आंदोलन को? हमारा आंदोलन जो पिछले विगत 1 साल से चल रहा है सर। 1 साल और कुछ 4-5 महीना हो गया? जी जी, 1 साल 4 महीना हो चुका है। अच्छा, जी। तो अभी कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ हमारे मतलब जनता को मिला के, और यहाँ जो लड़की लड़का एक साथ एक जगह में खाना बन रहा है उनके साथ मिलाकर 350 है सर जनसंख्या। 350 लोग? जी। और ये ऐसे कितना सारा झोपड़ी लोग बनाए, छोटा छोटा? यहाँ 104 झोपड़ी है सर। एक, अच्छा गिने हो क्या? जी जी, गिनती करके रखे हैं। 104 झोपड़ी है? जी। अच्छा, उस तरफ में बहुत सारी झोपड़ियाँ जी जी, वो साइड जो मुख्य मंच है। जी जी जी। 104 झोपड़ियों का ये आंदोलन स्थल नहीं, आंदोलन का गांव हो गया है पूरा, है ना? जी जी, पूरा एक गांव है। जी ऐसी हुआ सर। मतलब ये आप इसको एक गांव माने, और गांव के मुखिया आंदोलन तुम ही लीड कर रहे हो ना? जी नहीं सर, हम लोग जनता के मतलब मन से चल रहा है। जनता के मत चल रहे। जी जी। तो लखे, ये बताओ कि क्या मांग को लेकर बैठे थे आंदोलन में? ये हमारा मांग है सर, जो अपना राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे अबुझमाड़ में या अपने बस्तर में या अपना शेड्यूल एरिया में अनुसूची का मतलब दर्ज नहीं दिया जा रहा 1994 का, उसके तहत एक मांग रखें। और जो हमारे बस्तर के बोले वाले आदिवासियों को घसीट कर जेल भेजना या एवं उनको हत्या करना, जैसा आज हुआ अपने आलबेड़ा और जो पड़को गांव बीच जंगल में नक्सली मुठभेड़ बताया गया। मैं गया था वहाँ पे। हाँ जी, वैसा होता है। जो पहले, उससे पहले 1 जनवरी मतलब 2 तारीख को या ग्राम गोमंगल में हुआ, 2 निर्दोषों को हत्या किया गया है। वैसा ये जो घटना हो रही है, ये सब घटना को हम विरोध करने के लिए एक मांग रखे हैं, यानी कि ऐसा ना हो जाए, शोषण ना किया जाए। अब पुलिस प्रशासन जो भी है अपना आदिवासी भाई बहनों को पर ऊपर करके। और उसके बाद मूल अधिकार कानून ग्राम सभा, जो अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा प्रस्ताव पारित के बिना माड़ क्षेत्र में विकास का पारित करने का जो राज्य सरकार घोषित कर रही है, इसको हम विरोध कर रहे हैं। अपना ग्राम सभा के तहत पर हमारे क्षेत्र में, हमारे आदिवासी इलाके पर हम विकास का योजना लाएंगे करके सोच। मतलब आप लोग विकास चाह रहे हो, लेकिन जी सर। क्या क्या चाहते हो विकास में? विकास होना है तो हमको वही सर, अपना ये जो रोड बनना है, और उसके रोड चाह रहे हो? जी, अपना रोड गली रोड चाहिए सर हम लोग को। और अपना गली रोड मतलब गली यानी कि ट्रैक्टर चलने के लायक रोड चाहिए, बस उतनी? जी जी। और अपना गांव तक हॉस्पिटल, जो ऐसा मरीजों को इलाज करने के लिए सुविधा नहीं मिल रही, लोग ऐसा मर रहे हैं बीमार के लिए। हाँ, जैसे मैं सुना वो जो अल्मोड़ा, क्या नाम है, आलबेड़ा? जी जी, आलबेड़ा गांव का एक युवक जिसको गोली लगी थी, जी जी, उतना दूर से लाना संभव नहीं था, इसलिए उसकी मौत हो गई। जी जी, क्योंकि उसको बो के ओरछा तक लाना पड़ता 35 किलोमीटर। जी जी, और वो तो बहुत मुश्किल में मैं 1-2 बार गिर गया उस रास्ते से आते जाते। जी जी जी, तो पैदल लाना पड़ता, जी। इसलिए वहाँ तक सड़क होना जरूरी है। जी, स्कूल। लेकिन तुम क्या चाह रहे हो? गली सड़क रहे? जी जी जी, छोटा, जिस ट्रैक्टर आने जाने का। जी। अब जो आप लोग आए हो वैसा हाईवे रोड तो हमको जरूरत नहीं है सर। आप लोग गाड़ी जैसा 4 चक्का या 24 चक्का 22 चक्का चलने का ट्रैक, ये सब हमको जरूरत नहीं। हम अपना ट्रैक्टर चलने के लायक अपना, और जो साइकिल बाइक चलने के लायक हम रोड जरूरत के मुताबिक उतना सड़क चाहिए। जी जी जी। और क्या अस्पताल? जी, हॉस्पिटल चाहिए, और अपना क्षेत्र में स्कूल चाहिए शिक्षित होने के लिए, और आंगनबाड़ी, और जी आंगनबाड़ी, जी जी, राशन दुकान। वही तूल में गया था, वहाँ के लोग तो ओरछा तक 35 किलोमीटर पैदल आते हैं चावल लेने। जी सर, अपना यही है
अभी असल में यहाँ ऐसा मुद्दा बनाया गया कि जो राज्य सरकार से जो हम लोग 5वीं अनुसूची को मानते हैं या अपने शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा को मानते हैं, उस ग्राम सभा में बिना ताहत की मतलब उनके ग्राम सभा में बिना प्रस्ताव किए जो राज्य सरकार घोषित किया गया कैंप, जो नवीन पुलिस कैंप यहाँ से ठंडाबेड़ आदेर या जाटलूर जहाँ ये रोड लाइन लगने वाला ये कैंप पहले विस्तार करने का सोच रहे हैं, तो उस वो सोच रखे हैं तो उससे पहले उनको यहाँ उनके गांव तक विकास करने के लिए जो स्कूल या अस्पताल या राशन दुकान या आंगनबाड़ी जो भी है ये आप हमको पहले ज़रूरत है सर। मतलब आप कैंप लगाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सरकार को बोल रहे हो आप, सरकार ऐसा कर रही है। जी कैंप में ज़्यादा ध्यान लगा चुका है। बस्तर में जितना भी आप देख रहे हैं, बस्तर में अंदरूनी क्षेत्र में कैंप पहले विस्तार किया सरकार बोलती है कि अस्पताल बनाएंगे जी या आंगनबाड़ी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए सामान ले जाना पड़ेगा या डॉक्टर जाएगा, शिक्षक गुरुजी जाएगा, जी तो उसके लिए एक सड़क चाहिए। जी सड़क बनाते हैं तो नक्सली रोकते हैं, गाड़ी को जला देते हैं, जी तो उसको सड़क बनाने के लिए सुरक्षा देने के लिए कैंप लगाना पड़ता है। ये सरकार का बोलना है, आप क्या बोलते हो? सड़क बिना सुरक्षा के सड़क बन जाएगा अगर ट्रैक्टर जाने लायक का भी? जी आप बिना सुरक्षित जैसा फोर्स को बिना ड्यूटी लगाए भी बन सकता है सर, क्योंकि नक्सली जला देंगे तो अभी जैसा ग्राम सभा में प्रस्ताव या उनके चाहत पर करेंगे तो कोई ऐसा नहीं करेंगे। बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव में ऐसा कर रहे हैं तो उन लोग नक्सली मन का काम उन लोग कर रहे हैं, और हम लोग ऐसा है कि हमारे क्षेत्र तक विकास सरकार का योजना मिलना जरूरी है, हमको सुविधा मिलना है। अगर आप लोग ग्राम सभा में प्रस्ताव करके ये करोगे कि ट्रैक्टर बराबर सड़क बनाओ, जी जी जी, तो फिर जिम्मेदारी लोगे क्यों गाड़ी ना जले और इस सब? जैसा पैसा कानून के तहत पर हम लोग अपना जिम्मेदार ले सकते हैं सर, और उसके जो सरकार भी संविधान से बाहर होके या जो बिना ग्राम सभा प्रस्ताव किए ऐसा कर सकती है, तो हम लोग उसमें कोई हम लोग रिस्क नहीं लेंगे अगर सरकार नियम से अलग तोड़ेगी तो। जी जी जी, मतलब सरकार जो पैसा कानून है बोलती है लेकिन नहीं मान रही। जी जी। अच्छा, दूसरा ये बोल रहा था कि 22 जगह आंदोलन चल रहा था जब से बीजेपी की सरकार आई है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारा आंदोलन भुजमाड़ का भी बंद कर दिया, रेकावाया का आंदोलन, ओ क्या नाम, इधर 2-3 कहाँ आंदोलन बंद हुआ, जगह का नाम बंद हो गया ना आंदोलन कुछ बेचा में तो चल रहा है क्या? तोयमेटा का बंद कर दिया, मडोनार का भी चेंज हो गया सर, वहाँ भी चल रहा है लेकिन दूसरा स्थान में बैठे हैं, वहाँ बंद करा दिए ना जी। वहाँ इधर तोयमेटा में भी थोड़ा इरकबट्टी में भी बैठे हैं, और यहाँ औरचा में यहीं पर हम लोग अपना स्थान में बैठे हैं। तो आप लोगों को कोई बोलने आया कि बंद करो अब ये सब बोल के? धमकाया जा रहा है सर, पुलिस का कहाँ से सूचना मिल रहा है ऐसा वैसा, मतलब चारों साइड का आंदोलन अभी मतलब स्थगित किए हैं, अब तुम ही लोग बच्चे हो, तुम्हारा आंदोलन को चेंज करो या अपना अपना स्थान चले जाओ करके बोल रहे हैं। लेकिन हमारा 3 सूत्रीय मांग को बैठे हम लोग ज्ञापन का माध्यम से दे रहे हैं, आज तक कोई सरकार का एक भी पत्र यहाँ वापस लौट कर नहीं आ रही, इसलिए हम लोग सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं सर, जो बंद कराने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जी आंदोलन को मतलब रद्द करो और तुम्हारा अपना काम खेतकार को ध्यान दो, ये सब कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हम लोग ऐसा है कि हम अपना खेतकार को हम अपना जीवित पर रहेंगे या अपना जान रहेगा तब तक हम कमाते खाएंगे और लड़ेंगे भी, हमारा जो अस्तित्व अस्मिता को बचाने के लिए, अपना जो यहाँ खनिज संपदा को देश विदेशी अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति को सौंपा जा रहा है, वैसे टाइप हो रहा है। इसको हम लोग जब तक हमारा मांग को अमल नहीं कर पाए, अगर नहीं की सरकार, तो हम लोग अपना आंदोलन को कभी रुकने या रोकने कोई रोक लगा भी नहीं सकता है सर। क्या लगता है लखे, जब तुम लोग का आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, जी जी, अब बीजेपी की सरकार आ गई है जी, तो दोनों सरकार में कौन सा सरकार ठीक है? दोनों तरफ समय आंदोलन चल रहा है तो तुम लोग कौन से सरकार से संतुष्ट हो? जी सर, अभी देखिए बीजेपी है और एक कांग्रेस भी है। बीजेपी आएगा वो भी आके बजाएगा और कांग्रेस भी आएगा बजाएगा, समझो हम लोग एक मंदिर का घंटी समझे हम लोग को, कोई भी आएगा बजा के चले जाएगा जी। कोई भी आएगा सरकार, जो वैसी विपक्ष वाले हो या जो भी है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, अलग अलग पार्टी के तमाम यहाँ आते रहते हैं। ऐसा वोट जब उनका चुनाव इलेक्शन चलता है उस टाइम यहाँ गरीबों जैसा गरीब आदिवासियों का एक एक वोट मांगने के लिए गिरते हैं पैरों पर आके। जब उनको ही चुना जाता है, जब नेता अपना समस्या को हल करेगा करके उसको मतलब नेता चुनते हैं, वही नेता आके फिर से गोली चलाने बोल रहा है, तो इसको कौन मानेगा? जो कांग्रेस भी ठीक है या बीजेपी भी ठीक है,
ये तो दोनों पार्टी, दोनों नेतागिरी लोग अपना ही देखते हैं सर। अब जैसे लोग हम जैसे लोग गरीब लोग को, और हमारे जैसे दादा परदादा लोग गुजर चुके हैं। अब होने वाला और मतलब सामने और वक्त आ रहा है, उस वक्त में क्या होने वाला है तो हमको नहीं पता। लेकिन इस जन्म में और इस टाइम में आज पूरे बस्तर में देख रहे हैं तो हर जगह में गोली का ही मौत की घाट उतारा जा रहा है। पुलिस प्रशासन जी। देखिए ये बताओ, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है 1 साल से, कैसे चला रहे हो? खर्चा वर्चा कहाँ से करते हो? मतलब चावल कहाँ से लाते हो, सब्जी उब्जी सब दाल कैसे करते हो? वही सर अपना यहाँ आर्थिक मतलब जैसा पैसा जनता अपना वनोपज चीज़ जो भी कमाए रहते हैं उसमें से यहाँ जितना भी, जैसा आप लोग अभी अपने बुद्धिजीवी टाइप लोग कोई आते हैं, उन जैसे लोग को खाना चावल दाल सब्जी सब बनाने के लिए 10-20 रुपया चंदा करने बोले रहते हैं। और वही पैसा से सब लोग पूरा मतलब तेल साबुन ये सब अभी जो हम लोग खाए इसके लिए आप लोग चंदा किए? जी। और आप लोग जो खाना खाते हो उसका चंदा अपना लाते हैं सर। आप अपने घर से चावल? जी, अपना घर से चावल दाल ये सब मतलब ला के यहाँ बना जितने लोग हैं सब अपने घर से चावल लाए? जी। अच्छा, और हम लोग को खिलाने के लिए चंदा की हो? जी। ठीक है, तो इस तरह से आंदोलन और कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये मेरा कहने का ही नहीं है सर, जनता का कहने का है। हमारा मांग ये अपना और ब्लॉक का ही नहीं, हमारे बस्तर में आज जो भी हो रहा है हम मांग रखे हैं। जो खदान माइनिंग विस्तार किया जा रहा है उस खदान को अब आज अगर बीजेपी हो या कांग्रेस हो अगर रद्द नहीं करेगी तो इसका मुद्दा भी हमारा जारी रहेगा। और जो यहाँ अत्याचार हो रहा है शेड्यूल एरिया के जो अपने अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी लोग आज गोलियों से बूंदा जा रहा है, उन लोग मर मिटते जा रहे हैं, उन लोग को अब रोक नहीं लगा जाएगी तो भी आंदोलन जारी रहेगा। और जो हमारे यहाँ ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना कोई भी विकास पारित नहीं किया जाएगा। और जो कैंप हमारे बस्तर में लग रहे हैं, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति के लिए, रखवाला के लिए, जैसा कारपोरेट घरानों को रक्षा करने के लिए, उनके फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो कैंप विस्तार कर रहे हैं, हम जैसे लोग को सुरक्षित के लिए नहीं, और हम जैसे आदिवासी लोग को, और यहाँ जितने भी गरीब लोग तड़पते हुए आज भीख मांगते हुए आ रहे हैं रोड में, इन जैसे लोग को कोई मतलब ड्यूटी निभा नहीं पा रहे हैं। ये जब तक समस्या हल नहीं हो जाएगी या दूर नहीं हो जाएगा तो हमारा आंदोलन जागरूक ही रहेगा सर। हम आखिरी तक हम उलगुलान भी चुन सकते हैं, हमारे बस्तर की नहीं, हमारे बस्तर में गुंडा दूर लड़े ऐसा लड़ भी पा सकते हैं। और उसके अलावा बिरसा मुंडा का वारिस बनकर हम अंतिम तक भी लड़ सकते हैं सर। हमारा जब तक जनता का पीड़ित रहेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, लखे ये बताओ आखिरी में कि जैसे अगर खदान खोदा जाता है तो उससे फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है आसपास के लोगों को? मैं आपको ये उदाहरण एक बात पूछता हूँ। पूछो। देखो, एक आमदाई माइनिंग अभी चालू है और उस माइनिंग में मतलब रोजगार देना है करके, अब ठीक है वहाँ के डोंगर एरिया के जितने भी गांव पड़ रहे हैं उनमें से 4-5 गांव के लोग को माइनिंग जहाँ चालू हुआ उस जगह में रोजगार के लिए जो सा मतलब रोजगार दिया गया, उन लोग अपना रोजी रोटी के लिए वहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए मजदूर बनकर। ठीक, उसको आमदाई एक ही क्षेत्र का, एक ही गांव का, वो पहाड़ तो नहीं, और वो सोना चांदी जितना भी वहाँ हीरा मोती खनिज संपदा है वो उन्हीं का दादा परदादा लोग पहले लड़ कर वो खदान को तो रक्षा नहीं किए थे। यहाँ के जितने भी बस्तर के लोग गुंडादुर के साथ मिलकर बचाए थे सर। अभी लड़ना है या मिलना है तो सब जितना भी यहाँ बस्तर के लोग को उस खदान का मतलब कुछ आज आगे विस्तार कर रहे हैं, वो भी उनको सबको बांटा जा सकता है। उससे फ़ायदा नुकसान होता है कि नहीं होता है, इस पूछ रहा था। फायदा दलाल लोग को हो रहा है सर, पूंजीवादियों को। अच्छा। हम जैसे लोग को नहीं। और जो रोजगार मिल रहा है उन भी एक दिन में बहुत मतलब इतना सुबह से लेकर शाम तक कितना 8-9 घंटा 12 घंटा काम करके उसको एक दिन का 200 रुपये रोजी हो, कौन सा मजदूर काम कर सकता है? 200 मिलता है? जी सर, पता किए थे। हर जगह में आज जैसे थगाड़ी उठाओ तो भी 200, नहीं तो फिर गली रोड में कुछ करो या कचरा साफ करो उसमें भी 150-200। ये सब रोजी रोटी में कैसे हम झेलेंगे सर? अब पढ़े लिख के या पढ़े लिख कर भी हम क्या गरीब का बेटा गरीब ही बनते कैसे जाएगा सर? उसमें शिक्षित होना है तो उनको रोजगार के अलावा कुछ ना कुछ बेरोजगार रह रहे उनको रोजगार देना चाहिए। टूल गया था तो मैं सोच रहा था कि वहाँ जो बच्चे लोग नदी में हाथ पैर धो रहे थे उनको देख के मेरे मन में सवाल आया कि बच्चे लोग क्या जीवन भर ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि उनके लिए आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है। हो सकता है उसमें से 10 बच्चे हैं
जी कोई एक बच्चा अगर वहाँ तक स्कूल खुल जाता, सब चीज़ आ जाता, व्यवस्था, हो सकता है कोई बच्चा कलेक्टर ना सही चपरासी ही बन जाए, नौकरी में जाए, है कि जी नहीं? जी कुछ अच्छा कोई बच्चा वहाँ से बाहर निकल के कुछ करे, कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए सब चीज़ पहुँचेगा तभी होगा। नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा पूरी दुनिया से काट के रख दिए, एकदम कटा हुआ है। वहाँ से वैसा नहीं है सर। पहले भी कितने लोग 10वीं 12वीं MA डिग्री IAS अलग अलग मतलब साइंस लेकर पढ़ चुके हैं। जैसा आप बड़े बड़े बनूंगा करके, या मेरा कहाँ बाप, पे? अरे स्कूल में सर, यहाँ औरचा से लेकर नारायणपुर तक अलग अलग तमाम रायपुर तक स्कूल मन है जी। इस स्कूल मन में अलग अलग स्कूल में पढ़ कर आज पूरे के पूरे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। अब उनको शिक्षित करना, या उनके अब वहाँ का बेटा पढ़ा है लिखा है तो उसी जगह में नौकरी दिला नहीं पा रही है। अपना गांव का शिक्षित कर पाएगा, या अपना परिवार को शिक्षित कर पाएगा, आने वाला पीढ़ी मन को पढ़ा के मतलब पढ़ लिखा कर उनको आगे बढ़ाएगा, ऐसा तो कुछ फायदा ही नहीं पहुंचा रही है। अब जो पहले पढ़ा उसको नौकरी नहीं मिल रहा, तो अब बाद में पढ़ेगा उसको कौन सा नौकरी हर देगा? पढ़ाई का बाबू नौकरी से मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग महुआ बीनते हो, जी तुम्हारे महुआ को भी तुम लोग जो रेट में बेचते हो कम रेट में बेचते हो, बीच में कोचिया खरीद लेता जी है ना? तेंदू पत्ता तोड़ते हो तो उसमें भी सरकार उल्टा सीधा हिसाब किताब बताती है। जी उसका जितना वनोपज इकट्ठा करते हो, जी जब आदमी पढ़ लिख लेता है ना, तो उसको ये समझ में आता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए कहाँ जाके कैसे लड़ना है कि नहीं? जी अब जैसे अगर तुम लोग पेशा कानून और नियम का बात तो कर रहे हो, जी लेकिन यहाँ अबूझ मार के जंगल में बैठे हो 1 साल से, जी तुम बता रहे हो कि आवेदन दे रहे हो, लेकिन कोई पूछने नहीं आ रहा है। जी यही पढ़े लिखे रहते, इसी मामला को कोर्ट लेके जाते, जी है कि नहीं? जी न्यायालय के अधीन जाते, नियम से जाते, संविधान के हिसाब से, जी तो कुछ तो सरकार को सुनना पड़ता। जी क्योंकि जब कोर्ट का फैसला आता जी कि भाई जब यहाँ पे 5वीं अनुसूची है जी तो ग्राम सभा की क्यों नहीं सुनी जा रही, तो जी। क्यों तुम गलत कर रहे हो, है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ बैठे हो तो इसके लिए भी पढ़ना जरूरी है, जी लड़ने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल तो सर। पढ़ाई के लिए हर चीज़ जरूर। हमको अगर सरकार अगर आज चांद तक पहुँच गई है ना, जी तो हमको भी उसी स्पीड से चलना पड़ेगा, तब हम लड़ पाएंगे, जी है कि नहीं? अब आप लोग जैसे पारंपरिक हथियार लेके बैठे हो, तीर धनुष, जी हमको खून बहाने वाला तो लड़ना नहीं है, नहीं सर। हमको दिमाग से लड़ना है जी। अपने हक के लिए। जी जी तो उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। जी ऐसा नहीं है कि हर पढ़ाई आप सिर्फ रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए। अब मैं पढ़ाई कर लिया हूँ, जी जी तो मैं पढ़ाई कर लिया हूँ, मैं नौकरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, जी लेकिन मैं पढ़ाई करके कम से कम ये तो कर रहा हूँ ना कि आप लोगों का आवाज़ उठा रहा हूँ, कुछ काम तो कर रहा हूँ, जी जी है कि नहीं? जी तो उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। जी ठीक है, तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ाई रोजगार तक ही जाए, नौकरी तक ही जाए। पढ़ाई किया हुआ मतलब खाली नहीं जाता है। ठीक जी है, जी तो खैर बहुत लंबा बातचीत है। तो ये ओरछा का आंदोलन है। बोलो सर, मेरे को थोड़ा कुछ पुलिस वाले टारगेट कर रहे हैं, उसको भी बोल दूंगा मैं। बोल दो, जी। बताओ बताओ क्या पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, टारगेट बताओ। जी सर, मेरा कहने का एक जवाब, मतलब इससे पहले पिछले साल लखमा कोराम को यहाँ से मतलब बेचा घाटा आंदोलन में समर्थन देकर वापस आते समय उस जगह मतलब रावगढ़ थाना के फोर्स वाले पकड़े। कहाँ के हैं लखमा? लखमा कोराम यहाँ ग्राम गुदाड़ी के हैं, और ये आंदोलन में पहले अध्यक्ष के रूप में चला रहा था, यहाँ मंच को लीड कर रहा था। और उसको अरेस्ट किए, तब से हम लोग ऐसा है कि सब लोग पीला पिचका होकर अब हम जाने अनजाने टाइप लोग, अब पढ़े लिखे 1-2 विषय संविधान का एक तो पूरा जानकारी नहीं है, जितना तक आता है उतना तक हम लोग बोलते हुए आज तक चला रहे हैं और चल रहे हैं। आंदोलन तो अपना ऊपर से, हमारा लीड ऊपर से नहीं चल रहा है, पर भी पुलिस वाले ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि लकेश 10,000 रुपया जुर्माना ले रहा है, वहाँ नक्सली मन के साथ मिलजुल कर रह रहा है, फलाना वगैरह वगैरह कहकर मेरे को ऐसा टारगेट कर रहे हैं सर। मतलब तुम्हारे पर झूठा केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, FIR बनाकर उन लोग मतलब ये वहाँ से केस दर्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से मेरे को उठाने का उनका साजिश है। अच्छा जी, ऐसा नकली केस में फंसा के। जी। तो ये दर्शक सब देख रहे हैं और पुलिस के अधिकारी भी देखते हैं कि लखे से मैं बातचीत कर रहा हूँ ओरछा आंदोलन में। यहाँ से लगभग 500 मीटर पे थाना है ना? जी 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 500 मीटर से। 1 साल से लखे यहाँ आंदोलन में बैठे हैं, और यहाँ 500 मीटर पे पुलिस का थाना है, ओरछा थाना। और लखे को इस बात का डर है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा सकता है। अगर लखे माओवादी होते तो थाने के इतने करीब में आंदोलन करते या नहीं करते, आप भी सोचिएगा। अगर लखे को पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप समझिएगा कि बस्तर में जो गिरफ्तारी होती है माओवादियों के नाम पे, उसके पीछे की कहानी क्या होती है, जिसको जब चाहे पुलिस
माओवादी बता सकती है। नारायणपुर के विधायक थे चंदन कश्यप, जी जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि अगर पुलिस के पास जन मिलिशिया और इनामी माओवादियों की सूची है तो हमें दे दें, ताकि उसके बाद वो किसी भी ग्रामीण को गिरफ्तार करें तो हम उस सूची से मिलान कर लेंगे कि वो माओवादी है या नहीं। लेकिन वो विधायक थे, उनकी सरकार थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी भी इस तरह के जन मिलिशिया और माओवादियों की सूची नहीं दी, क्योंकि अगर सूची दे दी जाती तो पुलिस को शायद काम करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। और लखे हैं, अगर मान लीजिए कल के दिन लखे को पुलिस माओवादी समर्थक बता के गिरफ्तार करती है तो ये वीडियो तब लखे की आप देखिएगा फिर काम आएगी एविडेंस के तौर पर कि लखे ने इस बात का अंदेशा पहले ही जताया था। जी जी ना लखे? जी सर। ठीक है, जी तो ये लखे हैं और ऐसे सब तरफ लोग हैं। बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, सोचा इनसे बात करूं, ये शर्मा रही हैं। और यहाँ कितने घर हैं, झोपड़ी हैं लखे? 104 झोपड़ियाँ बन गई हैं। ये आंदोलन का गांव बन गया है पूरी तरीके से। और ये बातचीत थी इस आंदोलन की, और कैसे एक आंदोलन 1 साल से संचालित हो रहा है। हमारे जैसे लोग जब आते हैं तो यहाँ के गांव वाले बहुत उम्मीद से हमें बुद्धिजीवी मानते हैं, और हमारे खाने पीने की जो व्यवस्था होती है उसके लिए गांव वाले चंदा करते हैं। अपने खाने के लिए अपने घर से चावल लेकर आते हैं, और तब जाकर बस्तर के जंगल में आंदोलन चलता है। बहुत सारी बातें हैं आंदोलन को लेकर, इनकी अलग सोच है, सरकार की अपनी सोच है। और सरकार सोचती है कि इनके पीछे माओवादी हैं, इन्हें लगता है ये इनका अधिकार है। हर कोई अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, कोई अपना अधिकार दूसरे पे थोपना चाहता है, कोई अपना अधिकार मांगना चाहता है, वापस पाना चाहता है। इसकी लड़ाई है। और ये आंदोलन अलग अलग जगह पे, कई आंदोलन बंद हो चुके हैं, कुछ आंदोलन बंद होने की कगार पर हैं सरकार के दबाव से। मुझे लगा कि इस आंदोलन को एक बार फिर से आपके सामने लेकर आऊं, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया था। लखे से बातचीत की गई। बातचीत अगर आपको सार्थक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लखे के मन में जो डर है, अगर आपको लगे ये डर निकलना चाहिए तो इस वीडियो को आप भी सहेज कर रखिएगा। कल अगर लखे को पुलिस नक्सल सहयोगी बताकर गिरफ्तार करती है तो आप भी मुहिम चलाइएगा कि वो लड़का थाने के 500 मीटर दूर बैठ कर आंदोलन कर रहा है। माओवादी अगर होता तो नहीं आता। और लगे कि बस्तर टॉकीज ज़मीन में, जंगलों में जाकर ज़मीन की सच्चाई परत खोलने की कोशिश कर रहा है, तो बस्तर टॉकीज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।